हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन में। आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका कुछ बेसिक जान लेते हैं। जैसे कि देखिए, चैप्टर में लिखा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो अब ये विद्युत आवेश क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। एक जनरल डेफिनेशन के तौर पे आपको देखिए, आप ये लिख सकते हैं, विद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है, द्रव्य यानी कोई भी पदार्थ, उसका वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा इसका अनुभव करता है। ठीक है, विद्युत आवेश आप जैसे समझ सकते हैं कि विद्युत आवेश ऐसा है कि किसी भी चीज़ का विद्युतमय हो जाना, मतलब उसमें विद्युत के गुण आ जाना ही क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है। जिसे हम Q से डिनोट करते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है, एक धनावेश, एक ऋणावेश। ठीक है, अब देखिए आवेश संरक्षण का नियम। अभी विद्युत आवेश के बारे में हम डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। पहले ये देखिए आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जब हमने विद्युत आवेश जो है इसकी डेफिनेशन पढ़ ली, तो अब देखिए, या हम ना ही आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसका एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है, यही आवेश संरक्षण का नियम है। अब देखिए विद्युत आवेश के बारे में डिटेल में आप पढ़ते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया, विद्युत आवेश जो है पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युतमय प्रभाव उत्पन्न करता है, यानी विद्युतमय यानी इलेक्ट्रीफाइड, या इसका अनुभव करता है। आवेश कैसा है, एक अदिश राशि है, इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं है। इसका मात्रक क्या है, कूलाम। कूलाम को हम जनरली C से डिनोट करते हैं। अब आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला है धनावेश, दूसरा है ऋणावेश। अब देखिए, इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं, या फिर इसे शॉर्ट नोट समझ सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, प्रोटॉन पर धनावेश होता है। अब आपने इतना तो पढ़ा ही होगा कि परमाणु होता है, जैसे ये परमाणु है, परमाणु का नाभिक होता है। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए हम इसे ऐसी प्रोटॉन का ही प्लस चार्ज को मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं कक्षाओं में, उनमें माइनस चार्ज होता है, इतना आपको पता होगा। और यही बात इसमें लिखी हुई है कि चार्ज बताया गया, चार्ज को क्या कहते हैं, आवेश। ठीक है, तो आवेश का इन लोगों ने फॉर्म बताया, एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि प्रोटॉन पर प्लस और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। उसके बाद देखिए, धनावेशित वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। धनावेशित वस्तुओं में जैसे आपने सोडियम पढ़ा है, सोडियम का वैसे क्या होता है, 11 होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 281। अब अगर हम सोडियम पे प्लस चार्ज लगा दें, यानी कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, वो क्लोरीन को दे सकता है, किसी को भी, ठीक है, जिसे उसकी ज़रूरत है, उसे एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, तो यहाँ बचेगा 280, मतलब हमारे पास यहाँ एक जो है वो कम हो चुका है। ठीक है, तो एक हमारा नहीं है, इसलिए ये प्लस चार्ज दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसी तरीके से माइनस चार्ज जो है वो क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। जैसे आप क्लोरीन के उदाहरण से समझ सकते हैं, क्लोरीन होता है 287 यानी 17। अगर हम क्लोरीन पे माइनस लिखें तो 288। अष्टक बनाने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, यानी इस पे एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। पहले 7 थे, अब 8 हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता जो है वो क्या दर्शाती है, निगेटिव। अब देखिए, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखिए, जैसे सजातीय विजातीय क्या होता है, ये जैसे N है, ये एक छड़ है, इसमें एक N पोल है, दूसरा S है। अब N के पास में अगर N वाली सिरा लेके आऊँ, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को दूसरी डायरेक्शन में भेजेंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि जो नॉर्थ वाला है वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, अब विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय यानी जैसे नॉर्थ है और साउथ है, दोनों एक जैसे मिल जाएं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे N और S अगर मिलाएं, तो ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं कि हाँ
एन और एस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस तरीके से इन्हें विजातीय बोला गया है क्योंकि अलग अलग हैं। सजातीय यानी एक समान आवेश जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, अब देखिए विद्युत आवेश के मूलभूत कण। इसमें दो नियम है आवेश संरक्षण का, जो मैंने आपको पीछे बताया कि मतलब जो आवेश है वो नियत ही रहता है, मतलब ना उसे हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब क्या है कि जो निकाय है यानी जो सिस्टम है उसमें आवेश जो है वो कांस्टेंट ही रहता है। अब देखिए नेक्स्ट है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, जैसे प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम और निश्चित आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे मूल आवेश कहते हैं। अब देखिए प्रकृति में जितना भी आवेश है, हर वस्तु पर जितना भी आवेश है वो किसका गुणक होता है, हमेशा पूर्ण गुणक ही होगा। मतलब जैसे 2e होगा, 1e होगा, मतलब ये क्या है, e जो है वो 2 का पूर्ण गुणक है। इस तरीके से आपका आवेश नहीं हो सकता कि 0.4 है, ठीक है, पूरा पूर्ण गुणक ही होगा उसका। जिस तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे अब मैंने कहा 1e, 2e, 3e, इस तरीके से तो आप क्या लिख सकते हैं, q बराबर, ये सब आवेश ही तो हैं, तो 1 2 3 क्या है, नंबर, तो इसे NE भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला बन जाता है Q बराबर NE। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए फॉर्मूला लिखा है, आवेशित वस्तु पर आवेश का परिणाम जो होता है वो किस तरीके से निकालते हैं हम, Q बराबर NE से निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो बहुत देखिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी, हर न्यूमेरिकल में आपको इसका यूज़ होगा। ज़्यादातर इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे उसमें आवेश का तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, जितना ये उसका मान होता है। उसके बाद आगे के भी जितने चैप्टर हैं उसमें Q की जो वैल्यू है वो काफ़ी जगह पूछी गई है। तो जो आवेश है इलेक्ट्रॉन पर उसका कितना मान होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये न्यूमेरिकल में आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 2e होता है। अल्फा कण है क्या, अल्फा कण जो है वो हीलियम का नाभिक है। ठीक है, हीलियम का जो नाभिक है उसी को हम अल्फा कण बोलते हैं। तो हीलियम पे भी क्या होता है, 2e होता है इलेक्ट्रॉन चार्ज जो है। इस तरीके से अल्फा कण पे भी 2e होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक नियम करने वाले हैं, कूलाम का नियम, जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता ही आता है। एक आध साल अगर गैप हो जाता है पर फिर भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए कूलाम का नियम है क्या, 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले एक बल के संबंध में एक नियम दिया। देखिए अभी हम आवेश के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे एक आवेश, अब इन्होंने ये कहा कि एक आवेश यहाँ रखा है और एक आवेश यहाँ रखा है, ये Q1 है Q2, इनके बीच में बल कितना लग रहा है। अगर ये एक जैसे हैं या अलग हैं, इनके बीच में जो फोर्स निकलेगा उसे इन्होंने कूलाम नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में एक नियम दिया। तो देखिए नियम हमारा क्या है, पढ़ते हैं आगे। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आप समझते जाइए साथ साथ, दो स्थिर बिंदु आवेश, मान लीजिए एक बिंदु आवेश ये है, एक बिंदु आवेश ये है, इसे हम Q1 कह दे रहे हैं, इसे Q2 कह दे रहे हैं। इनके बीच जो बल लगेगा, बल कैसा हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि सजातीय जो होंगे वो प्रतिकर्षित करेंगे, विजातीय जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो ठीक है, इनके बीच में कोई सा ही बल लग सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों में से कोई सा भी। अब ये इस पर डिपेंड करता है कि सजातीय हैं या विजातीय हैं। ठीक है, दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेश की मात्रा क्या है, Q1 Q2, इनका गुणनफल इसकी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक तो आपको ये पता चल गया कि जो F है वो प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2। नेक्स्ट बोला है आपसे उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ डायग्राम में भी समझाया है कि इनके बीच की दूरी मान ली हमने R है, तो जो बल है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, व्युत्क्रमानुपाती होता है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की दूरी क्या है, R का दूरी के वर्ग के स्क्वायर। जब व्युत्क्रमानुपाती लिखा होता है तो उसे 1/में करते हैं। तो आपको दो इससे मिल गई, आपको एक तो ये पता चल गया कि F जो है वो प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, और एक F जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो 1/R² के। ठीक है,
तो अब आप इन दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या होगा, एफ जो है प्रोपोर्शनल आएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि प्रोपोर्शनल इसमें भी है और इसमें भी है, तो बस इसके नीचे इसे रख देंगे हम। अब आप जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे जिसको हमने कह दिया k, ठीक है, के कांस्टेंट मान लिया जिससे हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यूज़ किया। अब इस k की जो वैल्यू है उसे ज़्यादातर माना जाता है 9 × 10⁹, ठीक है, ये k की वैल्यू है 9 × 10⁹। अब k को बहुत सी जगह पे 1/4πε0 भी लिखा जाता है, ठीक है। k को हम क्या लिख देते हैं, 1/4πε0। अभी आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि इसे रटना पड़ रहा है, पर नहीं, ये बहुत ही ईजी चीज़ है। जब आप इसे समझ जाएंगे तब आपको खुद ही ईजी लगने लगेगा कि जो आपको कांस्टेंट है वहाँ पे कभी कभी कांस्टेंट की जगह आप ये भी रख सकते हैं 1/4πε0। इसे हम इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, और यहाँ जब हमें पूरी वैल्यू पता है 9 × 10⁹ होता है तो हम इसे डायरेक्ट पुट कर देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पर ये ε0 वाली जो वैल्यू है इसे भी रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि कहीं कहीं जहाँ पे क्वेश्चन में पाई वगैरह दिया होता है तो उसे कट करने के लिए ये काम में आता है। अब देखिए ε0 क्या है, ε0 को इस तरीके से बनाते हैं, उल्टा 3 उसके नीचे एक 0 सा, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ε0 भी है, ε0 भी बोलते हैं कई कई जगह। इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो ε0 है उसे क्या बोला जाता है, निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, जो ε0 है उसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12, ये इसकी वैल्यू होती है। अगर आप 1/4πε0 लेते हैं तो आप इसी वैल्यू को रख के सॉल्व कर सकते हैं, आपको वही आएगा 9 × 10⁹, ठीक है। अब आपको आई होप इतना समझ आ गया होगा कि यहाँ तक हमें क्या करना है क्वेश्चन में। अभी मतलब हम इसे प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ तक हमने इसे जर्नली निकाल लिया, ठीक है। ये हमारी मेन फॉर्म होती है। F = क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, न्यूटन, ठीक है, क्योंकि बल को हमेशा न्यूटन में रखा जाता है। अब यहाँ लिखा है कि जो ε0 है या ε0 है वो निर्वात की विद्युतशीलता है जिसका मान 8.85 × 10⁻12 होता है। यदि दोनों आवेशों के बीच अगर माध्यम की बात करें, माध्यम यानी जो उसमें मीडियम चल रहा है वो क्या है, वायु के स्थान पर कुछ और है। अब हमने बात तो वायु की करी क्योंकि अभी हमने निर्वात के बारे में जाना है, खाली निर्वात या वायु, ठीक है। अब अगर वायु और निर्वात के अलावा कुछ और है, वहाँ पे कोई भी अन्य माध्यम हो सकता है, जैसे नीचे लिखा है तेल है, कांच है, अभ्रक है, इस तरीके से कोई माध्यम है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं 1/4πε0 × k कर देते हैं, ठीक है, 1/4πε0 × k कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्यों क्या है, k को हम माध्यम मान लेते हैं कि k माध्यम में है, कोई भी माध्यम हो सकता है, वो k परावैद्युतांक वाला कोई माध्यम है, जैसे कुछ भी है, कागज़ है, तेल है, मोम है, कांच है, इस तरह के माध्यम में अगर दो हम आवेशों के बीच बल निकाल रहे हैं तो हम उसे k मान लेते हैं, बस यहाँ नीचे k लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला k उस वाले k से डिफरेंट है क्योंकि वो k कांस्टेंट है, ये k क्या है, माध्यम दर्शा रहा है, ठीक है। अब अगर निर्वात में होता है ये बात, अगर हम अभी निर्वात की बात कर रहे थे तो वहाँ k = 1 हो जाता है, क्योंकि वायु के लिए जो k के मान है वो 1 होता है, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे क्या करा हमने, उसके बाद ये निर्वात की बात हो गई, ऊपर वाले की निर्वात के लिए है, और ये काय के लिए कोई भी अलग माध्यम हो। k क्या है, विमाहीन नियतांक है, जिसे उस पदार्थ का परावैद्युतांक भी कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया वायु के लिए जो k का मान है वो 1 होता है, ठीक है। उपयुक्त सूत्र में ε0 k के स्थान पर केवल एप्सिलॉन भी लिख देते हैं, कई कई जगह ε0 नहीं लिखते हैं, खाली ये बना देते हैं उल्टा 3, ठीक है। इसे को क्या बोलते हैं हम, परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता। जो ε0 था उसे निर्वात की बोलते हैं और जो एप्सिलॉन है उसे परावैद्युत माध्यम की कहते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसे सॉल्व करें, f ये वाला जो है इसे f मान लीजिए, ऊपर वाले को इसे मान लीजिए f', तो अगर आप f/f' निकालेंगे, देखिए 1/4πε से 1/4πε कैंसिल हो जाएगा,
Q1 Q2 आर स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या, K, जो कि ऊपर जाएगा, ठीक है। तो F अपॉन एफ डैश आपका आएगा इज इक्वल्स टू K। या आप कह सकते हैं कि जो बल है वो निर्वात में जो बल है और माध्यम में जो बल है उसका अनुपात क्या होता है, K के बराबर होता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।